ओके चलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आ गए हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं टीवीएस अपाचे आरटीआर 204V 2022 मॉडल के ओनरशिप रिव्यू के बारे में। मैं हूँ पूरा चिट्ठा लेके। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं खास 4 मुद्दों पे। सबसे पहला मुद्दा होगा स्पेसिफिकेशंस। इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे, जो क्विक पॉइंट्स है वो बताऊंगा। 3 साल में मैंने जो क्वालिटी इश्यूज फेस किए हैं अपाचे आरटीआर 204V में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तीसरा सबसे खास मेंटेनेंस एक ऐसी चीज़ है, अगर गाड़ी का मेंटेनेंस अगर सही से नहीं हो रहा है, मेंटेनेंस अगर सब सही तरीके से कंपनी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, तो वो गाड़ी फेल हो जाएगी। और सबसे चौथा खास पार्ट, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरे साथ कौन सी चीज़ें घटी हुई है पर्सनली, जो मुझे नहीं पसंद आई गाड़ी के बारे में। और सबसे लास्ट में होगा कंक्लूजन कि ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है नहीं है, किस तरीके से परफॉर्मेंस है, तो सब कुछ एक कंक्लूजन में आपको बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो मैं आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। सबसे पहले ये आती है टीवीएस के इंजन के साथ, जो प्रोड्यूस करता है 20.5 हॉर्स पावर ब्रेक हॉर्स पावर। टॉर्क की बात करें तो 17.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सबसे खास चीज़ इस गाड़ी में है डुअल चैनल एबीएस, जो उस टाइम पे कोई भी कंपनी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। उसके बाद आते हैं इस गाड़ी के अंदर 3 मोड, रेन मोड, अर्बन मोड और स्पोर्ट्स मोड के साथ आता है। रेन मोड के अंदर 17 हॉर्स पावर के साथ ये ऑपरेट होती है। स्पोर्ट्स मोड में ये 20.2 हॉर्स पावर ऑप्टिमम पावर जो इसमें से निकाल सकता है। और अर्बन मोड अगर आप सिटी में चला रहे हो तो अर्बन मोड आपके सबसे काम आएगा, जहाँ पे ये कुछ 18.5 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। उसके बाद बात करें तो जो इसके लीवर्स है, जो क्लच लीवर और ब्रेक लीवर्स है, दोनों एडजस्टेबल्स हैं। दोनों आपको 3 पॉइंट एडजस्टेबल मिल जाएंगे, जो अपने आप ग्रिप के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे स्मार्ट एक्स कनेक्ट। स्मार्ट एक्स कनेक्ट एक डिस्प्ले में एक फीचर है, जो इसके टीएफटी डिस्प्ले आती है उस पर डिजिटल डिस्प्ले जो आती है, ये उसका एक फीचर है जो ब्लूटूथ के साथ हम मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं, मैप्स नेविगेट कर सकते हैं। इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन आ जाएगा आपको डिस्प्ले के अंदर। सबसे खास और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसका प्राइस। 2022 में मुझे ये गाड़ी पड़ी थी सिर्फ और सिर्फ 1,92,000, और वो भी ऑन रोड। इसके कंपैरिजन में 200 सीसी सेगमेंट में मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे कोई गाड़ी थी, और वो एक ही गाड़ी थी, हीरो की एक्सपल्स 200, जो उस टाइम पे अनअवेबिलिटी थी, पार्ट्स मतलब अनअवेबिलिटी मतलब किस तरीके से अवेलेबल नहीं थी मार्केट में, उसका नया वर्जन आ रहा था इसलिए। तेरी पसंदीदा बाइक भी थी वो? मेरी पसंदीदा बाइक थी एक्चुअली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड मुद्दे की तरफ। दूसरा मुद्दा ये है 3 साल का जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है, 2022 से लेके अभी चल रहा है 2025। 3 साल में मैंने जो फेस किया, जो क्वालिटी इश्यूज मैंने फेस किए, जो मुझे क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी गाड़ी को, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ इसकी ओवरऑल क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी की बात करें, इसके बॉडी पार्ट्स को लेके बात कर ली जाए, या फिर इंजन रिगार्डिंग बात कर ली जाए, या फिर व्हील रिगार्डिंग बात कर ली जाए, एलईडीज़ हो गई, इसके रिगार्डिंग बात कर ली जाए, तो सबसे ज़्यादा मुझे रगड़ चीज़ मिली। इसको मैंने इतना रफ यूज़ किया हुआ है, इतना रफ तरीके से हार्शली यूज़ किया हुआ है, टिल नाउ अभी तक बॉडी में मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बीच में तो कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे जहाँ पे मैं बार बार ठुक रहा था इन द सेंस लोग मुझे ठोक रहे थे बार बार पीछे से, बट आज तक कोई सीवियर डैमेज नहीं आया था। एक बार सिर्फ जो इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा था, उसकी वजह से मेरा जो टायर हगर था वो टूट चुका था। इसकी भी एक स्टोरी है जो मैं आपको थोड़ा और आगे बताऊंगा। उसके बाद बात करें परफॉर्मेंस की, इंजन परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, व्हील परफॉर्मेंस, पूरा प्रॉपर गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है, मैं रोड पे कैसे प्रेजेंस रहती है गाड़ी। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये गाड़ी को मैंने हर एक कंडीशन में चलाया हुआ है। रेन में भी बहुत हार्शली चलाया हुआ है, अर्बन में सिटी ट्रैफिक्स में बहुत तरीके से अच्छी तरीके से चलाया हुआ है, और स्पोर्ट्स की बात करें तो हाईवे पे मैंने बहुत अच्छी टूरिंग गंदी तरीके से चलाई भी है, ज़्यादा उसको पुश किया हुआ है अपनी लिमिट से। तो तीनों की बात करें तो हाईवे पे मुझे ये लोग कहते हैं कि इसमें छठा गियर लैग करता है, मुझे 1% भी फील नहीं हुआ कि ये छठा गियर कभी लैग करती है गाड़ी। जो लोग बोलते हैं कि 5th गियर इज़ नॉट इनफ फॉर टीवीएस अपाचे आरटीआर 204V, इसे छठा गियर चाहिए था, बट मैं पर्सनली बात करूँ, मैंने इस गाड़ी को 151 टॉप स्पीड पे खींचा हुआ है। मतलब छठे गियर की कभी नहीं मतलब खाली है। 5th गियर मेरा मुझे ऑप्टिमम परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। हाँ, छठा गियर होता तो शायद स्मूथनेस थोड़ी और ज़्यादा होती, बट 5th गियर पे मुझे कुछ वाइब्रेशन इस गाड़ी में कभी नहीं आए। मैंने इसको इतना हार्श चलाया हुआ है, हाई आरपीएम पर चलाया हुआ है, बट मुझे वाइब्रेशंस कभी कुछ फील ही नहीं हुए। 130 तक तो मुझे 0 वाइब्रेशंस तक लगता है। ब्रेकिंग की बात करें तो मतलब मानसून में अगर हमें थोड़ा ब्रेकिंग पे कॉन्फिडेंस कम होता है, बट 200 आरटीआर 4V को लेके मैं कॉन्फिडेंस इतना है कि मतलब मुझे अगर 100 की स्पीड पे मुझे अगर हार्शली ब्रेक मारनी पड़े, मैं बिना कंट्रोल लूज़ किए उस गाड़ी को रोक सकता हूँ। मुझे कोई भी तरीके का अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं कराती गाड़ी।
इसकी टायर की ग्रिप इतनी अच्छी है, टीवीएस के खुद के टायर आते थे जब तक मैंने टायर नहीं बदले, मैंने अभी रिसेंटली टायर बदले हैं, बाद में बात करेंगे उसके बाद इस गाड़ी में सबसे थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड चीज़ थी, चेन स्प्रॉकेट थी। मेरी गाड़ी अभी तक 55,000 किलोमीटर चल चुकी है। चेन स्प्रॉकेट की बात करें तो मेरा चेन स्प्रॉकेट का चौथा सेट है। चौथा सेट मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि ये चौथे सेट मतलब एक सेट पड़ता है मुझे कुछ 5,000 4,500 के आसपास, चेन स्प्रॉकेट विथ बुशिंग के साथ। अगर तुम्हारा प्रॉपर ये सब चेंज करना है तो तुम्हें 4,500 के आसपास, और लेबर वगैरह अलग से आपको कॉस्ट लगेगा। तो मतलब मैंने अभी तक 20,000 के तो सिर्फ और सिर्फ ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ मैं, मतलब हायर साइड गिन के 2-3 हज़ार, 20,000 के मैंने चेन स्प्रॉकेट चेंज कराया हुआ है। तो मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि मतलब बहुत बार 10-15 हज़ार किलोमीटर्स के बाद चेन स्प्रॉकेट अगर जा रहे हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा इरेलेवेंट हो जाता है मेरे खुद के लिए, क्योंकि बार बार मुझे मेरा मतलब रन ज़्यादा है, पर डे मेरा 150 किलोमीटर रन रहता है। तो मतलब मुझे तो 2-3 महीने अंदर के अंदर मुझे चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। खास चीज़ जैसे कि इसने बताया, चेन स्प्रॉकेट अगर हमने थोड़ा बहुत भी डिले कर दिया तो मेरा 2 बार ऐसा हो चुका है कि मैंने थोड़ा बहुत डिले किया, जिसके चक्कर में बेरिंग मेरी ख़त्म हो चुकी थी, टायर वॉबल करने लग जाता था। बट अब मेरा काम वैसा है कि मैं छोड़ भी नहीं सकता उस चीज़ को, तो ये एक प्रॉब्लम है। एक बार मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था कि जो मेरा स्पीडोमीटर था, मैं मेंटेनेंस में देने गया, सर्विस सेंटर में देने गया गाड़ी। मेरा मेंटेनेंस, जब मैं सर्विस सेंटर में जब गाड़ी देने गया था तब मेरा स्पीडोमीटर जो था वो सही चल रहा था, मीटर जो मेरा जो डिजिटल कंसोल था वो सही चल रहा था। बट शाम को जब मैं गाड़ी डिलीवरी लेने गया था तो उस समय जब मैं डिलीवरी लेके बाहर आया, मेरा स्पीडोमीटर बंद हो चुका था ऑलरेडी। पता नहीं क्यों, बट वो थोड़ा मतलब कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था, मतलब स्पीड नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रही थी। तो वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्यों हुआ। इसका भी एक अलग स्टोरी है जो मैं आपको मेंटेनेंस पार्ट में बताऊंगा कि उस पूरा प्रॉपर उसको मैंने किस तरीके से सॉल्व किया और किस तरीके से मुझे रिजल्ट मिला कंपनी की तरफ से। उसके बाद बात करते हैं ब्रेकिंग की। मुझे एक प्रॉब्लम सिर्फ लगी कि जब मैं गाड़ी, अगर रेन के सीज़न में अगर मैंने गाड़ी कहीं पे पार्क कर दी है, अगर मैंने 2-4 घंटे 5 घंटे उस गाड़ी को हाथ नहीं लगाया, तो पता नहीं क्यों अपने आप वो जो लीवर रहता है ब्रेकिंग का, फ्रंट ब्रेक का, वो एकदम लूज़ हो जाता है। लूज़ मतलब इतना लूज़ कि वो ऑलमोस्ट एक्सेलेटर को टच कर जाता है, मतलब उतना ही प्ले रहता है। तो मतलब वो आज तक वो ना सर्विस सेंटर आइडेंटिफाई कर पाया, ना मैं खुद पर्सनली आइडेंटिफाई कर पाया, और ना ही उसका आज तक कोई सॉल्यूशन निकाल पाया, क्योंकि वो प्रॉब्लम फ्रीक्वेंट है। इवन नॉट इन मानसून, अगर नॉर्मल भी अगर मैं थोड़ी गाड़ी अगर थोड़ी देर के लिए पार्क कर दूं तो लीवर एकदम लूज़ हो जाता था। उसके बाद बात करते हैं एक और इंसिडेंट के बारे में। जब थोड़ी क्वालिटी की बात कर ही रहे तो एक बार लास्ट ईयर की बात है, जहाँ पे मैंने मानसून में 10 से 12 घंटे एक जगह पे गाड़ी पार्क की थी, जहाँ पे थोड़ा ओपन शेड था, वहाँ पे कोई शेड वगैरह नहीं था, ओपन थी। वहाँ पे मानसून की बात थी, कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी, इतनी हार्श बारिश भी नहीं हो रही थी। बट एट द एंड ऑफ द डे जब मैं गाड़ी लेने गया था वहाँ पे मैं फिर से, तो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की थी, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पा रही थी। क्यों नहीं हो पा रही थी? उसका रीज़न था गाड़ी के टैंक के अंदर पानी जा चुका था ऑलरेडी। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा जो ड्रेन होल रहता है शायद वो क्लॉग हो गया होगा। बट जब मैं सर्विस में दिखाने गया तब वो भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो वो जो नॉब रहता है, जो जहाँ से हम फ्यूल लीड रहती है, वहीं से वो फ्यूल अंदर मतलब पानी अंदर गया था पेट्रोल टैंक के अंदर। तो वो एक मुझे क्वालिटी में एक चीज़ लगी जो सुधारनी चाहिए। सर्विस सेंटर वाले मुझे बोलते हैं कि उस पर काम करो, वो जो कवर आता है वो लगा लो, उससे पानी नहीं जाएगा। मतलब मैं 2 लाख रुपए खर्च रहा हूँ कवर लगाने के लिए गाड़ी के ऊपर। अब बात करते हैं नंबर 3 मुद्दे पे, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर मेंटेनेंस अगर तुम्हारी गाड़ी का सही नहीं हो रहा है, मेंटेनेंस अगर कस्टमर को अगर कंपनी वाले प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स वो गाड़ी फेल है। अगर मेरी गाड़ी 15-20 दिन के लिए अगर हम सर्विस सेंटर में खड़ी रह रही है सॉरी तो कोई वो लॉजिकल नहीं लग रही, क्योंकि वो मेरे लिए नुकसान है। क्योंकि मेरा काम जो है, मैं सेल्स में हूँ, मुझे बाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मैं बाइक से ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ। तो 15-20 दिन मैं किस व्हीकल पर डिपेंडेंट रहूँगा? कंपनी तो देगी नहीं मुझे कोई व्हीकल, अगर वो व्हीकल मेरा 15-20 दिन सर्विस में रहेगी तो ऐसा एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्पीडोमीटर मेरा बंद हो चुका था। एक दिन सुबह सर्विस में देने गया, जब मैं रखने गया था तब प्रॉपर ऑन था, बट शाम को जब मैं डिलीवरी लेने गया था तब वो स्पीडोमीटर बंद हो चुका था। आई डोंट नो व्हाई। तो सर्विस सेंटर वालों ने मुझे बताया, एक मतलब इतना ख़राब रिस्पॉन्स दिया कि एक बंदे ने ऐसा बोला मुझे, एक काम करो आप नेक्स्ट सर्विस में लेके आओ, अब नेक्स्ट सर्विस में हम आपको स्पीडोमीटर का हम काम करके देंगे। वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्यों नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद जब ये सब बातें चली, मैंने बोला मुझे ये गाड़ी चाहिए ही नहीं। आप जब तक मुझे स्पीडोमीटर रिपेयर नहीं करके देंगे तब तक मैं गाड़ी रिसीव नहीं करूँगा। तो उन लोगों ने गाड़ी अपने पास ले ली। वो भी कब ली मैं बताता हूँ। उसके दूसरे दिन तीसरे दिन भी जब मुझे गाड़ी नहीं मिली, तब मैंने टीवीएस पे जाके ऑफिशियल ट्विटर पे ट्वीट कर दिया
और टीवीएस की टीम ने एक्सीलेंट, मतलब क्या कहूँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। मैंने ट्वीट किया, उसके 1 घंटे के अंदर उन सबका मुझे फ़ोन आया, आपने कंप्लेन कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब क्यों नहीं करूँगा। आज मैं स्पीडोमीटर गाड़ी छोड़ने आया हूँ और वो स्पीडोमीटर अगर जब मैं डिलीवरी लेने आ रहा हूँ तब बंद है, तो मैं क्या, आपका सर्विस एग्जीक्यूटिव मुझे ये रिस्पॉन्ड कर रहा है कि आप नेक्स्ट सर्विस में आइए, मैं आपको नेक्स्ट सर्विस तक स्पीडोमीटर में करवा दूंगा। मतलब 5,000 का सर्विस इंटरवल है, 5,000 किलोमीटर में बिना सर्विस बिना स्पीडोमीटर के चलाऊँ, कोई सेंसिबल टॉक नहीं लग रही थी उस टाइम पे। तो मैं तुरंत कंप्लेन कर दी, और तुरंत जैसे कंप्लेन की उसके बाद मुझे तुरंत रिस्पॉन्ड आया कि मुझे ये करना है, ये करवा आपने नहीं किया, ये कल गलत कर दिया। तो उन लोगों ने 15 से 20 दिन लिए मेरी गाड़ी को उस टाइम पे, और 20 दिन के बाद उन लोगों ने मुझे गाड़ी मुझे वापस दी थी। सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस मेरे लिए वो था। सबसे उसके बाद जो दूसरा एक्सपीरियंस मेरे लिए सबसे बुरा था कि रिसेंटली मेरी गाड़ी से इंजन ऑयल लीक हो रहा था। लास्ट नवंबर की बात है, नवंबर 24 की बात है, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा शुरू हो चुका था। मैंने गाड़ी सर्विस सेंटर में दी, मैंने ये प्रॉब्लम लिखवाई कि मेरा इंजन ऑयल लीक हो रहा है हेड से, प्लीज़ इसके लिए कुछ करिए। उन लोगों ने गाड़ी ली, गाड़ी सर्विस की, एट द एंड ऑफ द डे मुझे वापस दी। मुझे अगले दिन एक छोटी सी शॉर्ट राइड पे जाना था, काम के सिलसिले में, कोई ऐसे घूमने नहीं जाना था। तो 200 किलोमीटर की वो राइड थी। यहाँ से 200 किलोमीटर मैं गया, तब तक कोई ऐसा मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने सर्विस कराई थी। आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, उतना ज़्यादा लीकेज था भी नहीं उस टाइम पे जब मैं ड्रॉप करने गया था। बट जब मैं 200 किलोमीटर करके वापस आ रहा था उस दिन, मैंने रिटर्न में जब मेरा ट्रिप एंड हो रहा था, मैंने देखा जब 50-60 किलोमीटर बाकी था, मेरे इंजन ऑयल से कम 200 ml के आसपास, 300 तो नहीं पर 200 ml के आसपास ऑयल पूरा लीक हो रहा था वहाँ पे हेड से। मतलब आधा इंजन ऑयल से सना हुआ था। तो इट्स एन मेजर इशू। अगर मतलब मैं प्रॉब्लम लिखाने के बाद भी अगर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे ये लोग, तो मतलब इन लोगों ने सर्विस की है कि नहीं की है, मुझे समझ में ही नहीं आया। तो वो उन लोगों ने समहाउ फिर मैनेज करके मुझे करके दिया, ऊपर हेड से लीक नहीं हो रहा। बट उसके 5-6 महीने हुए उस बात को, आज फिर से मुझे वही प्रॉब्लम हुई, वही जगह से लीक हुआ, प्लस एक और जगह से लीक हुआ। जो बॉटम डेड सेंटर रहता है इंजन का, जो सिलेंडर रहता है, उसका जो बॉटम का जो पार्ट रहता है, वहाँ से भी लीक होना शुरू हो गया। मैंने कस्टमर सर्विस सेंटर में फिर से सर्विस गाड़ी दी। उन लोगों ने फिर से मुझे गाड़ी रिटर्न करी बराबर डिलीवर करके। बट सेम थिंग, 15 दिन मैंने गाड़ी चलाई, वो लीकेज प्रॉपर जो कहते हैं मॉइस्चर जो है वो प्रॉपर दिख रहा था ऑयल का, इंजन के टॉप में और इंजन के बॉटम में, दोनों जगह पे। तो मतलब उन लोगों ने काम किया नहीं किया मुझे समझ में नहीं आया। मैंने दूसरी बार गया, दूसरी बार भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। टोटल 3 बार इस तरीके से हुआ। तीसरे बार के बाद मैंने डाल दी है कंप्लेंट सीधे इंस्टा पे जाके। इंस्टा पे मैंने टीवीएस के ऑफिशियल हैंडल पे जाके मैंने कंप्लेंट कर दी। वहाँ पे जाके उन लोगों ने मुझे तुरंत रिस्पॉन्ड किया, उस लास्ट टाइम की तरह। 1 घंटे के अंदर उन कस्टमर सर्विस सेंटर से फ़ोन आया, सर्विस सेंटर, प्रॉपर सर्विस सेंटर जहाँ पे मैं सर्विस देता हूँ, और उन लोगों ने मुझे बताया कि गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, आप इसने कंप्लेन मत करिए, कंप्लेन वापस कर लीजिए, हम आपको गाड़ी करके देंगे। तो मैंने समहाउ वहाँ पे कन्विंस किया, और उन लोगों ने मुझे कन्विंस किया, और मैंने चलो ठीक है, मैं बोला कर देते कंप्लेन, रिवर्ट कर लेते कंप्लेन। मैंने कंप्लेन रिवर्ट की। आज गाड़ी मैंने फिर उन लोगों ने मुझे ठीक करके दी है। बट फिर सेल प्रॉब्लम सेम थिंग, किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं हो रहे। ओके, सो द कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन भी 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। चलो, तो पहला कंक्लूजन ये होगा कि गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी जो मैंने 200cc सेगमेंट में, इवन विथ अदर सेगमेंट में अगर कंपेयर करें 150-160 सेगमेंट के अंदर, तो सबसे बेस्ट ड्यूरेबिलिटी, बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ गाड़ी मिलती है। इसकी हायर स्पीड की बात करें, इसकी लोअर स्पीड की बात करें, इसके डे टू डे रनिंग कम्यूटिंग की बात करें, तो ये स्मूथ व्हीकल है। इसको मुझे हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी भी तरीके के मनोवर या किसी भी तरीके के इश्यूज़ नहीं हुए। दूसरी तरफ अगर हम सर्विस हैंडल की बात करें, सर्विस जो मेंटेनेंस की बात करें, मेंटेनेंस अगर एक इंडिविजुअल, मैं पर्सनली मेरी गाड़ी को कुछ भी डैमेज नहीं दे सकता। आज भी मेरी गाड़ी उसी कंडीशन में जैसे मैंने ली थी। थोड़े भी स्क्रैचेस मतलब माइनर से माइनर स्क्रैचेस है। तो अगर मैं पैसा दे रहा हूँ, मैं सर्विस में पैसा देने के लिए तैयार हूँ, मुझे तुम जितना लूटना है लूट लो, बट मुझे मेरी गाड़ी परफेक्ट कंडीशन में चाहिए। अगर मैं पैसा दे रहा हूँ तो मुझे उसका काम होना चाहिए। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो इट मीन्स सर्विस आपकी फेल हो चुकी है। तो इन लोगों की सर्विस फेल हो चुकी है। टीवीएस से मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ सर्विस रिगार्डिंग, बट प्रोडक्ट इज़ अनबिलीवेबली गुड। So thank you so much for watching. Till then, bye bye.